ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, सावन महीना आने वाला है जो कि शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। सावन महीने का इंतज़ार शिव भक्त पूरे महीने पूरे साल इंतज़ार करते हैं। किसी को कांवड़ उठानी है तो किसी को पूरे महीने मंदिर जाने का संकल्प उठाना है और व्रत करने का संकल्प लेना है। अनेक तरह से आज मैं सावन के महीने में अनेक तरह से महादेव की आराधना होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि महादेव की आराधना विशेष तरह से होती है। एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि सावन महीने से कोई व्रत उठाया जाता है तो अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब महादेव का कोई विशेष व्रत उठाना हो तो सावन महीना सबसे विशेष बताया जाता है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें आप जानेंगे कि क्या ऐसा विशेष करेंगी कि सावन माह के अंतर्गत कि आपके मन की मनोकामनाएं पूरी हों और वो पूर्ण हो सके। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो वो उनके लिए जो महादेव की आराधना करते हैं, जो उनकी शरण में रहना चाहते हैं। और यदि सबसे मन की इच्छा कोई पूर्ण नहीं हो रही तो यह करने की इच्छा हो जाती है। और जिस विधि से मैं बताने जा रही हूँ यह शिव पुराण की वर्ण विधि है। जो भी इस विधि से महादेव को भक्त प्रसन्न कर लेता है, निश्चित ही महादेव उसके ऊपर और उससे प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। तो यदि हम अच्छी तरह से आचरण करें तो सावन का संपूर्ण लाभ उठाएं तो सर्वत्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप कुछ भी घर चाहते हैं, धन चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, आपकी यह संतान कोई कहना नहीं मानती है। एक मोटे शब्द में बता दूँ आपको, कोई भी संघर्ष से पाला पड़ा है आपको, तो जल्द ही महादेव उस इच्छा को हमारी सब पूर्ण करते हैं। महादेव बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। वे हमारी सभी इच्छाओं को, मनवांछित फलों को पूर्ण करते हैं। बस उनकी आराधना हमें करनी चाहिए। लेकिन मैं पहले से आपको बता दूं कि आप पहले ही सावन से पहले ही तैयारियां पूरी करके रखेगा। एक एक दिन, एक एक क्षण का लाभ उठाइएगा। सावन मास आने वाला है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सावन महीना कब से शुरू होता है। मोटे मोटे शब्दों में मैं बताती हूँ कि आजकल हर चीज़ों को लोग सबसे पहले जान जाते हैं। मैं किसी विषय पर चर्चा नहीं करने जा रही हूँ कि 14 जुलाई से सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सावन का नियम लेना जो है वो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है। कुछ लोग पूरे महीने, सावन का जो पूरा महीना होता है उस पर पूरे महीने व्रत रखते हैं। वो सिर्फ सोमवार व्रत रखते हैं। तो अनेक तरीक़ों से महादेव की आराधना होती है। और जो कुछ लोग जो हैं, जो व्रत रख ही नहीं पाते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ की विशेष आराधना पूजा करते हैं, तो आप किसी भी तरीके से शिव भोले के भक्त हैं, सावन के महीने में मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि पूरे महीने व्रत करते हैं तो भी अच्छी बात है। और यदि आप इन सब में कुछ नहीं करते, आप सिर्फ शिव पुराण का पाठ करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि सावन में शिव कृपा बरसती है, ऐसी प्रकृति की विशेष जो है संदेश होता है। दूसरी चीज़ में शिव पुराण में कहा गया है कि जो चीज़ें कभी ना पूर्ण हो वो चोट करने का सबसे असर होता है, उससे समय स्थिति से अलग होता है। तो ये चीज़ होती है विशेष आराधना और पूजा करने की। समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब जानते हैं, हिंदू धर्म में कोई भी कार्य किया जाता है तो समय मुहूर्त को देखकर किया जाता है। अब वो समय आ चुका है तो 14 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ है। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उनकी बात कर लेती हूँ, वो क्या करेंगे इस सावन के महीने में। देखिए, पूर्णिमा तिथि में आपको लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ना है। और कैसे रहा जाता है, शिव पुराण में कहा गया है कि पूरे 1 मास तक आपको फलाहार लेना है, यानी फल जो आहार हो, ऐसा फलाहार करके आपको व्रत रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं है तो मैं कहूँगी, यदि आप पूरा मन बना चुके हैं तो आप शाम को मीठा आहार ले लीजिए, क्योंकि यही चीज़ें वर्णित है। क्योंकि शाम को मीठा आहार यानी मीठा भोजन, अनाज ले लें, मीठा भोजन करके व्रत रख सकते हैं। तीसरा प्रकार होता है कि जो व्रत रखने का तीसरा तरीका ये होता है कि आप पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार लें, चाय लें, दूध, सब कुछ पी सकते हैं। और शाम को क्या करें,
शाम को आप बिना लहसुन प्याज का नमक वाला भोजन आप कर सकते हैं, तो कोई भी दोष इसमें नहीं लगता है। ये भी सावन महीने का पूरा व्रत माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्रतधारी के नियमों की। कि सावन महीने में यदि आप व्रत रखते हैं कि सूर्योदय से पूर्व जगिए, जगकर के घर में आराधना करिए, शिवलिंग रखिए, या फिर जैसे भी आप पूजा आराधना करते हैं करिए। जैसे भी करके आप पूजा शिवालय ज़रूर जाइए, मंदिर ज़रूर जाइए, या फिर सोमवार जाइए, या फिर पूरे सावन में कभी ना कभी जाइए, लेकिन मंदिर ज़रूर जाइए। घर में शिवलिंग रखते हैं तो विधि विधान से उसका पंचामृत करें, आरती करें, और भगवान भोलेनाथ का सबसे जो है शिव पुराण का पाठ करिए। बहुत सारे पाठ हैं कि जैसे शिव तांडव स्रोत का पाठ है, उसका भी पाठ किया जा सकता है। ऐसा कर ले कि शाम के समय आप मंदिर जाते हैं तो शिवालय में जाकर जोत जलाएं, पूजा आराधना करें। कहीं ना कहीं एक समय जो है आप पूरे दिन में मंदिर ज़रूर जाइए, और नहीं हो सके तो सोमवार के दिन ज़रूर जाइए। और व्रत रखने का तो नियम आपने ये जान लिया। और बात करते हैं कि वो उन लोगों की बात कि जो पूरे सावन जो मंदिर जाते हैं, अब उनके लिए भी वही मंदिर जाने का नियम है कि सुबह जाएं या शाम जाएं। इस विधि से आप जा सकते हैं मंदिर में, कि वो इस विधि से व्रत कर सकते हैं। और जो व्रत नहीं करते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल, मूली जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वैसे तो दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी महादेव पर चढ़ाया जाता है सावन महीने में, वो चीज़ें ग्रहण नहीं हैं। अगर सावन के महीने में आप दूध वगैरह छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, या फिर उसे अच्छी तरह उबाल कर चाय वाय में प्रयोग लाएं। कारण यह बताया जाता है कि जैसे गाय या दूध कोई देने वाले पशु हैं, तो बहुत इस समय बहुत ज़्यादा विषैली घासों को खाने के कारण उनका दूध जो थोड़ा विषैला हो जाता है। ये मनुष्य के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। बस इनको बहुत अच्छी तरह से उबालकर प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि इस नियम को पालन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप सभी यदि चाहें तो ये नियम कर सकते हैं। और शास्त्रों के नियम हैं और सामान्य नियम भी हैं। तो आप पूरे महीने आप मंदिर जा सकते हैं, विशेष महादेव की आराधना पूजा अर्चना कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना होता है। पूरे महीने जाकर मनवांछित फल पाएं और महादेव का अभिषेक ज़रूर करें। वो सावन महीने की आषाढ़ पूर्णिमा से आप ये शुरू कर दीजिए। और मनवांछित द्रव्य देखिए आपको क्या चीज़ महादेव पर चढ़ानी है, आपको मैंने बता दिया है। बेलपत्र, धतूरा और ये दूध जल, ये सब चीज़ें आपको जल अभिषेक करना है महादेव शिवलिंग पर। या कोई भी जैसे धाई धन रूप जैसे धन की प्राप्ति के लिए करा जाता है, या तांडव स्रोतम का पाठ करा जाता है। किसी एक पाठ को लेकर पूरा संकल्प कीजिए। सावन समाप्त होने से पहले हमारे मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, लेकिन जैसे सावन महीना जिसने भी शिव को अच्छी तरह पूज लिया, उसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं रह जाती, मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बस कुछ भी कीजिए, बस पूजा में संपूर्ण ध्यान आपका होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से ये मत सोचिए कि आप भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे, वो करेंगे। बस आप अपने मन का करते जाइए। बस आप जिस विधि से पूजा करना चाहते हैं करते जाइए। बस मनुष्य का इतना हक होता है वह कर्म करे और भगवान फल देते हैं। बाकी देवादिदेव महादेव फल देते हैं, वो देते हैं ज़रूर, लेकिन विलम्ब होता है। जो हमारे मन का सब्र होता है वो टूट जाता है। लेकिन इस विधि से व्रत करिए, आपकी पूजा ज़रूर सफल होगी। तो ओम नमः शिवाय। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं ऐसी ही जानकारी शिव शक्ति उपाय चैनल में आपको लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों।